नमस्कार मित्रों। सुबह की हल्की धूप अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। गोरखपुर के एक छोटे से गांव की एक कच्ची गलियों में रात की बारिश की नमी अब भी महसूस हो रही थी। खेतों की मेड़ों और ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही थी तो दूसरी ओर मस्जिद से अजान की आवाज हवा में घुल रही थी। गांव के बच्चे अपने अपने छोटे छोटे बस्ते पीठ पर टांगे स्कूल की ओर जा रहे थे। कुछ लोग खेतों में निकल चुके थे तो कुछ चाय की दुकान पर बैठकर दिन की शुरुआत कर रहे थे। इन्हीं गलियों में एक दुबला पतला बच्चा भी रोज गुजरता था। उसके कपड़े साफ तो थे लेकिन कई जगह से रफू किए हुए। पैरों में चप्पल थी पर उसकी पट्टी कई बार सिल चुकी थी। चेहरे पर गरीबी की लकीरें थी मगर आंखों में ऐसे सपने थे जो किसी अमीर इंसान के पास भी नहीं होते। हर दिन स्कूल जाते समय वह सड़क किनारे बने एक होटल के सामने कुछ पल रुक जाता। होटल की ऊंची इमारत, कांच के दरवाजे, रंग बिरंगी रोशनियां और अंदर बैठे लोग उसे किसी दूसरी दुनिया जैसे लगते। वह कभी लालच से नहीं देखता, वह बस चुपचाप देखता, जैसे कोई बच्चा आसमान में उड़ते जहाज को देखकर सोचता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। उस दिन भी वह वही खड़ा था। होटल के अंदर लोग नाश्ता कर रहे थे। किसी की मेज पर गर्मा गर्म पूरी सब्जी थी, कहीं इडली सांभर रखा था तो कहीं बच्चों के सामने मिठाइयाँ थी। उसके चेहरे पर भूख से ज्यादा जिज्ञासा थी। होटल का मालिक दूर से यह सब देख रहा था। उसने कई दिनों से उस बच्चे को देखा था। आज उसका दिल पिघल गया। वह बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर चलो। बच्चा पहले तो घबरा गया। उसे लगा शायद उसे कोई गलती हो गई है, लेकिन उस आदमी की आंखों में अपनापन था। वह धीरे धीरे उसके साथ अंदर चला गया। जीवन में पहली बार वह इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा था। सामने चमकती हुई मेज, साफ प्लेटें और चारों ओर मुस्कुराते लोग। उसे लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। कुछ ही देर में तरह तरह के व्यंजन उसकी मेज पर रख दिए गए। बच्चा कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, इतना सारा खाना क्या सच में मेरे लिए है? आदमी मुस्कुराया, हाँ बेटा, जितना मन करे खाओ। बच्चे ने खाना शुरू करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया, फिर बहुत धीरे धीरे खाने लगा। हर कौर में भूख से ज्यादा सम्मान था। थोड़ी देर बाद उसने चारों तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, ये होटल बहुत सुंदर है, इसे बनाने में तो बहुत पैसे लगे होंगे ना? आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन यह होटल मैंने नहीं बनाया, मेरे छोटे भाई ने मुझे उपहार में दिया है। बच्चा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आपके छोटे भाई कितने अच्छे होंगे। आदमी मुस्कुराया और मुस्कुराकर उस बच्चे को यह समझाया। अब यह बच्चा शायद कहेगा कि सांस लूं या ना लूं, काश उसके पास भी एक ऐसा होटल होता। वह बोला, मुझे तो पता है तुम क्या सोच रहे हो। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, क्या? तुम भी सोच रहे होगे कि काश तुम्हारे पास भी ऐसा बड़ा होटल होता। बच्चा हल्का सा मुस्कुराया। उसने सिर हिलाकर नहीं कहा। उसकी अगली बात सुनकर कमरे में जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया। मैं होटल नहीं चाहता। आदमी ने आश्चर्य से पूछा, फिर क्या चाहते हो? बच्चे ने अपनी आंखें झुकाई, जैसे दिल की सबसे गहरी बात बाहर आ रही हो। मेरे घर में मुझसे बड़े भाई बहन हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। कई बार खुद भूखे रहकर मुझे खिलाया है। मैं बड़ा होकर आपके छोटे भाई जैसा बनना चाहता हूँ।
इतना कमाऊं कि एक दिन अपने बड़े भाई बहन को भी ऐसा ही बड़ा उपहार दे सकूं। मैं लेने वाला नहीं, देने वाला इंसान बनना चाहता हूँ। उस क्षण उस आदमी के हाथ वहीं रुक गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली अमीरी होटल, पैसा और इमारतों में नहीं होती। असली अमीरी उस दिल में होती है जो अपने सपनों में भी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जगह रखता है। उस दिन होटल में सबसे कीमती चीज कोई महंगा भोजन नहीं था। सबसे कीमती चीज थी उस छोटे से बच्चे की सोच। क्योंकि कुछ लोग बड़े घरों में जन्म लेकर भी छोटे सपने देखते हैं, और कुछ लोग छोटी झोपड़ियों में जन्म लेकर पूरी दुनिया से बड़ा दिल लेकर चलते हैं। उस दिन उस बड़े होटल में सिर्फ एक गरीब बच्चे ने भोजन नहीं किया था। उस दिन एक अमीर इंसान ने भी जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा था। उसे समझ आ गया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर समय सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, और दूसरे वो जो हर पल सोचते हैं कि मैं किसे क्या दे सकता हूँ। जिस इंसान की सोच सिर्फ पाने तक सीमित रहती है, उसकी खुशियां भी सीमित रह जाती है। लेकिन जो इंसान देने का सपना देखता है, उसके जीवन की ऊंचाई को कोई माप नहीं सकता। गरीबी कभी इंसान के कपड़ों में नहीं होती, गरीबी उसके विचारों में होती है। और अमीरी कभी बैंक के खाते में नहीं मापी जाती, अमीरी उस दिल से मापी जाती है जो अपने सुख से पहले अपनों के मुस्कान के बारे में सोचता है। उस छोटे से बच्चे ने यह नहीं कहा कि काश मेरे पास भी ऐसा होटल होता। उसने कहा, काश मैं इतना बड़ा इंसान बन सकूं कि अपने बड़े भाई बहनों को ऐसा उपहार दे सकूं। यही सोच इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। याद रखिए, जो बच्चा अपने माता पिता के त्याग को समझता है, जो अपने भाई बहनों के संघर्ष को याद रखता है, और जो अपने गांव, अपने संस्कार और अपने रिश्तों का सम्मान करता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, किस्मत भी बदल जाती है, लेकिन जिस दिन इंसान की सोच बदल जाती है, उसी दिन उसका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। इसीलिए अपने बच्चों को केवल यह मत सिखाइए कि जीवन में बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ा बैंक बैलेंस कैसे बनाया जाता है। उन्हें यह भी सिखाइए कि बड़ा दिल कैसे बनाया जाता है। क्योंकि धन से खरीदी हुई चीजें एक दिन पुरानी हो जाती है, लेकिन प्रेम, त्याग, कर्तव्य और सम्मान से कमाई हुई दुआएं पीढ़ियों तक साथ चलती है। अगर आज आपके पास बहुत कम है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको इसलिए खाली हाथ रख रहे हो ताकि जब वे आपको देने की शक्ति दे, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज और अपने उन लोगों के लिए भी जी सकें जिन्हें आज आपकी तरह किसी उम्मीद की तलाश है। हमेशा इतना बड़ा बनने का सपना देखिए कि लोग आपकी दौलत नहीं, आपकी सोच की मिसाल दे। और जब भी जीवन में कोई सपना चुनना हो, तो लेने वाला नहीं, देने वाला बनने का सपना चुनना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर वही इंसान होता है जिसके जाने के बाद लोग उसकी संपत्ति नहीं, उसकी इच्छाओं को, अच्छाइयों को और उसकी मानसिक विचारों को याद करते हैं। यही इस कहानी का सार है। ऊंचाई मंजिल से नहीं, विचारों से तय होती है। और सबसे ऊंचा वही होता है जो दूसरों को उठाकर आगे बढ़ता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।